प्यारे भाइयों, जैसे हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि जब इस संसार से मनुष्य खत्म हो जाता है यानी मर जाता है, तो मरने के बाद गांव वालों के जरिए कैसे उसको जन्म मिलता है। आप लोग ध्यान से सुने। गांव वाले आते हैं, पंच हैं वो और भगवान परमेश्वर हैं। पंच कहते हैं, करे भैया ये तो बड़ा भला आदमी था, बड़ा अच्छा आदमी था, आज इसका देहांत हो गया। तो भगवान कहते हैं इसको अच्छा जन्म दो। पंच लोग इसको बड़ा अच्छा बता रहे हैं, इससे उस मनुष्य का अच्छा जन्म मिलता है। और जो मनुष्य खराब टाइप का होता है, घिनौना टाइप का होता है, यानी झगड़ालू फसादू होता है, गांव वाले कहते हैं अरे भगवान आज इसको भले ये मर गया, भले इस दुनिया से चला गया, इसके लिए कोई आह नहीं करते हैं। तो भगवान कहते हैं इसको खराब ही जन्म दिया जाए। तो इससे प्यारे भाइयों हम आपको और बताते हैं, जब हर आदमी की एक रूह बनी है, अंगूठे के बराबर, अंगूठे के बराबर एक रूह बनी होती है, मगर कोई देख नहीं पाता अपनी रूह को। जब हमारे आपके 3.5 हाथ के शरीर से प्राण निकाला जाता है तो उस रूह में डाल दिया जाता है और जमराज लोग उस रूह को लेकर के चलते हैं। कहाँ चलते हैं? बैकुंठपुरी की ओर। लेकिन पहले बैकुंठपुरी को नहीं जाते, पहले वो संजीवनीपुरी को लेकर जाते हैं। संजीवनीपुरी एक तहसील होती है। तहसील क्या है? हमारे आपके कंधे पर 2 शंकर भगवान के गण विराजमान है। जितना दिन में हम आप पूजा पाठ करते हैं, चोरी बेईमानी करते हैं, जो भी कार्य करते हैं, उस कार्य को वो गण लोग लिखते रहते हैं और ले जाकर के संजीवनीपुरी में उसी गठरी को पेश कर देते हैं। तो वहां से रसीद बनती है। जिसका धर्म होता है या जिसका पाप होता है उसकी पर्ची मिल जाती है। लेकिन रास्ते की बात हम आप ध्यान दें, रास्ते में जब जीव चलता है तो रास्ते में क्या होता है? जीव को भूख लगती है, प्यास लगती है, वो कहता है हे महाराज, हे भगवान, हे प्रभु, जो भी कहता है हमें भूख लगी है। तो एक बात आप लोग ध्यान दें, जिसके परिवार में घंट नहीं बांधा जाता है या जिसके परिवार में ये पचहर दोनी नहीं निकाली जाती है, तो देखिए मेरे प्यारे भाइयों, वो जीव जब वो जमराज से खाने के लिए मांगता है तो जिसके में घंट बांधा जाता, दोनी पचहड़ होती है, कहते हैं तेरे लिए क्या चिंता है, तू ये काम कर, तेरे परिवार वालों ने तुझे पानी दिया है, तुझे आहार दिया है। और ये होता क्या है, महापात्र जब आते हैं, महापात्र अपने मंत्रों द्वारा उसको बैतरनी नदी पार कराते हैं और घंट बांधवाते हैं, घंट को फोड़ते हैं और उसको 16 गात्र का पिंडा दिलाते हैं और सब भली भांत बोलते हैं तुम इसको खा लो पी लो। और जो महापात्र आता है 1 साल के लिए राशन मांगता है। 1 साल के राशन ये होता है, हम आप लोग क्या करते हैं, अरे 1 सिकौला ही चावल दे दो, गेहूं दे दो और साल भर का राशन वही मान लेते हैं, मंत्र द्वारा हो जाता है। अच्छा चलिए, अब उस जीव को 1 साल लगता है चलने में, रास्ते में। अब वो कहाँ जाता है? संजीवनीपुरी। संजीवनीपुरी जब जाता है, 1 साल के लिए राशन जब महापात्र ले लेता है तो वही महापात्र के दिए हुए मंत्र द्वारा से उसको 1 साल के लिए आहार मिल गया और वो खाते पीते अपने परिवार वालों को आशीर्वाद देते हुए जा रहा कि भैया, ए प्रभु, ए भगवान, हमारे इन परिवार वालों को खूब सुखी रखना। लेकिन जिसके परिवार में ये नहीं कर्म किया जाता है, उसके वो जो जाता है वो शराबते हुए जाता है, अरे ये भगवान, हमने जीवन में इतना इतना खेत बाड़ी बनाया, घर द्वार बना और सब हमारा ले लिए, लेने के बाद में इन्होंने घंट बांध करके पानी नहीं दिया, 16 गात्र का पिंडा नहीं दिया और हमारे साल भर का खाने के लिए राशन नहीं दिया। भगवान इनको कभी सुखी मत रखना। वो अपने परिवार वालों को सरापते हुए जाता है और उसको खराब जन्म ही मिलने का वो भागीदार हो जाता है। संजीवनीपुरी जब जाता है, जब उसको पर्ची मिल जाती है, अब जैसे उसका कर्म होता है तुरंत उसको जन्म हो जाता है कुत्ता बिल्ली में या जानवरों में। और जो भगवान के भक्त होते हैं उनका जब अच्छा परमिशन मिल जाता है, तुरंत भगवान जहां दरबार में बैठे होते हैं भगवान की ओर भेज दिया जाता है और वो भगवान में मिल जाता है। इसी से कहते हैं
ईश्वर अंश जीवय विनाशी और चेतनय मैल सहज सुख राशि। प्यारे भाइयों, आप लोगों को नमस्कार। हमसे जो बना हमने बताया। धन्यवाद।